So hi everyone. So today in this lecture we will see maximum likelihood estimation of beta naught hat and beta 1 hat. That estimated value of beta naught and beta 1. Last lecture में हमने देखा था least square estimation of beta naught and beta 1. ठीक है, क्योंकि दो मेथड से हम पैरामीटर्स को obtain करते हैं, that's least square estimation and maximum likelihood estimation. ठीक है, and you know yi is equal to beta naught plus beta 1 x plus epsilon I. This is xi. And ये तो पता ही है एरर है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड दीज टू आर पैरामीटर्स, इन्हीं को हमें एस्टिमेट करना है. सो लेट्स सी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे, हम लाइक्लीहुड फंक्शन बनाएंगे. वो क्या होगा, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल. जितने भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं या यहाँ पे हम एरर्स का देखो, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल कौन है, दैट्स द रैंडम एरर. तो जब रैंडम एरर रैंडम होगा तभी तो yi भी रैंडम होगा. ठीक है, यहाँ पे हम xi पे कोई भी कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि xi इज नॉन स्टोकेस्टिक, दैट्स नॉन रैंडम. ei रैंडम होगा तभी हम ei का भी फंक्शन बनाएंगे. सो दैट इज f ऑफ ei. क्या होगा ये होगा 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e रेज पावर माइनस 1 बाई 2 एप्सिलॉन i माइनस 0 अपॉन सिग्मा स्क्वायर होल स्क्वायर. सी, जब हमने इसका लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया, और आपको तो पता ही है ei किसको फॉलो करता है, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर को. जब ये होगा तो हमने क्योंकि ei का पीडीएफ हमें पता ही नहीं है ना, तो हम कौन सा पीडीएफ मान के चलते हैं, दैट्स नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल को फॉलो करेगा ना, विच इज आईआईडी. एरर क्या है, विच इज आईआईडी, एंड किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल को फॉलो करेगा जिसका मीन 0 है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है. ठीक है, दिस इज this, right? Now this is simply our pdf. Now likelihood क्या होगा, e1 e2 up to en, क्योंकि ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ये सिंपल पीडीएफ है एरर का, और ये जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ एरर्स है, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ एरर्स है. तो ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ i is equal to 1 to n f of ei, और यही किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ i is equal to 1 to n 1 upon sigma under root 2 pi e raised power minus 1 by 2 समेशन पहले नहीं लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ले लिया ना. तो माइनस 1 by 2, दिस इज ई आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर. क्लियर? सो नाउ this can be written as 1 upon sigma under root 2 pi raised power n e raised power minus 1 by 2 summation ei square upon sigma square I is equal to 1 to n, क्योंकि जहां जहां i है वहीं पे समेशन आ जाएगा. जहां जहां i वैरी तो यही करेगा ना, सिग्मा स्क्वायर तो वैरी नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट में या डिवाइड में ये दोनों टर्म्स है, तो समेशन ओनली इस पे आएगा. ठीक है, और ये प्रोडक्ट में है तो ये पूरा n में चेंज हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा, n. क्लियर? सो नाउ दिस इज, इसको l मान लो, this is L is equal to this, right? Now as you know yi is equal to beta naught plus beta 1 xi plus epsilon I. now यहाँ से क्या होगा, yi minus beta naught minus beta 1 xi is equal to epsilon I, and epsilon I square क्या होगा, yi minus beta naught minus beta 1 xi का होल square, xi का whole square. Now putting this into this, तो ये क्या होगा, ये होगा L is equal to 1 upon sigma root 2 pi
raised power n e raised power minus 1 by 2 sigma square y summation I is equal to 1 to n yi minus beta naught minus beta 1 xi square. क्लियर है यहां तक? यस. नाउ जब ये हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन बना, नाउ टू मेक इट सिंपल, taking log on both sides. जब हम log लेंगे both sides, हमारी कैलकुलेशंस क्या हो जाएगी? बिल्कुल इजी हो जाएगी. So see, log L is equal to n log 1 upon sigma under root 2 pi. log E क्या होगा? जब ये देखो log mn क्या होता है? log m plus log n. तो यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट में है, ये तो प्रोडक्ट में है, तो ये क्या होगा? log m plus log n. एंड यू नो log e is equal to 1. सो ये क्या होगा? log e is equal to 1. यहाँ पे बचेगा minus 1 by 2 sigma square summation yi minus beta naught minus beta 1 xi square. Beta I x square. Now using principle of maxima and minima. यार देखो, जब भी हमने log L का एक फंक्शन बनाया, लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया, log लाइक्लीहुड फंक्शन बनाएगा. देखो, जब हम विथ रेस्पेक्ट टू del log L by del beta naught del log L by del beta 1 करेंगे, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बीटा, तो ये डायरेक्टली जीरो हो जाएगा. और ये देखो, इस पे ध्यान दो, ये वही फंक्शन है ना, बट यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर है. जब हम सिग्मा स्क्वायर को राइट साइड लेंगे वो तो जीरो बनेगा. बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सी फंक्शन है जो हमने पहले लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन में भी यही किया था ना. हमने लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन में भी कुछ ऐसे ही फंक्शन आया था ना हमारा. तो यहाँ से तो चीजें अब आसान हो जाएगी आपके लिए. देखो, लाइक्लीहुड फंक्शन तो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन बनाना काम था हमारा. देन यहाँ पे नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैरामीटर से, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो होगा ना, कांस्टेंट है, जीरो भी बनेगा. और जो ये टर्म है, ये सिंपली वो वाली टर्म बनी ना जो हमने लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन में भी किया था. नाउ सी, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे del log L by del beta naught, तो ये आएगा -1 upon sigma square summation yi minus beta naught minus beta 1 xi. I is equal to 1 to n. और इसको किसके बराबर पुट करेंगे? 0 के बराबर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ del log L by del beta 1, और ये क्या आएगा? -1 upon sigma square summation I is equal to 1 to n yi minus beta naught minus beta 1 xi beta 1 xi, और इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्या होगा? -xi. इसको भी किसके बराबर पुट करेंगे? 0 के बराबर. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. एंड लेट्स कैलकुलेट del log L by del sigma square, तो ये क्या होगा? -n by 2 sigma square plus 1 by 2 sigma square, क्योंकि uv रूल लगेगा. जो हमने फंक्शन बनाया तो वहां पे uv रूल लगेगा. तो दिस इज 1 upon 2 sigma square summation yi minus beta naught xi square summation I is equal to 1 to n. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. अरे प्लस बीटा 1 xi प्लस बीटा 1 xi प्लस बीटा 1, क्योंकि ये, अरे सॉरी माइनस बीटा 1 xi, ये सेम आएगा यहाँ पे. ठीक है. नाउ फ्रॉम फर्स्ट -1 by sigma square summation yi minus beta naught minus beta 1 xi is equal to 0 summation yi minus beta naught minus beta 1 xi is equal to 0. तो यहाँ से क्या आएगा? ये आएगा
y बार, वही ना, डिवाइड बाय n कर लो, जो हमने वहां पे किया था। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ y बार इज इक्वल टू बीटा नॉट माइनस बीटा 1 x बार। ठीक है, पुट इट इक्वेशन नंबर ए। नाउ फ्रॉम सेकंड बीटा 1 आएगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, जो हमने वहां पे भी किया था सेम टू सेम वही करना है। जो सिग्मा है, सिग्मा को राइट साइड शिफ्ट करके 0 बनाना, देन उसके बाद हमारे पास यही कुछ आएगा। ठीक है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर बी। एंड फ्रॉम थर्ड सिग्मा स्क्वायर क्या आएगा? फ्रॉम थर्ड जो सिग्मा स्क्वायर आएगा वो आएगा 1 अपॉन n समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n yi माइनस बीटा नॉट माइनस बीटा 1 xi, बट यहाँ पे हैट आएगा साथ में। दिस इज इक्वेशन नंबर सी। सो हमने यहाँ पे बीटा नॉट हैट, बीटा 1 हैट, सिग्मा स्क्वायर हैट का MLE निकाला। वो आप देख सकते हो वो क्या क्या आया। ठीक है, वो क्या क्या आया। ठीक है, क्या क्या आया, ये था मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन ऑफ बीटा नॉट एंड बीटा 1। Now we will see properties of बीटा 1 हैट एंड बीटा नॉट हैट। मतलब प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे, एक्सपेक्टेशन अनबायस्ड एस्टिमेटर है ये नहीं है वो हम देखेंगे। ठीक है, और वेरिएंसेस भी हम इनका निकालेंगे। ठीक है, रिमेंबर बीटा नॉट हैट एंड बीटा 1 हैट are the linear functions of y, linear functions of y। सेम ही है ना, y is equal to बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x। लीनियर मॉडल है तो लीनियर फंक्शन किसका होगा, y का होगा। एंड बीटा 1 को हमने क्या लिखा था, समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार डिवाइड बाय समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर। I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन xi माइनस x बार, और इसको yi लिख सकते हैं, डिवाइड बाय समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर माइनस yi है ना, ये कैपिटल ही ले लो, yi माइनस y बार समेशन xi माइनस x बार डिवाइड बाय समेशन xi माइनस x बार स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो ये कॉमन है, ये भी कॉमन आएगा, तो ये क्या आएगा, yi माइनस y बार। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या होगा, ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है। और अगर हम इसको कॉमन निकालेंगे, ये कॉमन आएगा yi माइनस y बार ना। देखो कैंसल आउट यहाँ पे होगा क्या, ये इसके साथ कैंसल आउट होगा, एक मतलब जो टर्म है ये स्क्वायर टर्म है, तो वहां पे बचेगा समेशन xi माइनस x बार। ठीक है, समेशन xi माइनस x बार। एंड वी ऑल्सो नो क्या पता है हमें कि जो बीटा 1 हैट है, दिस इज नाउ इक्वल टू xi माइनस x बार yi upon s x, and this is equal to summation ci yi, I is equal to 1 to n। अब ci मैंने किसका नाम दिया, ci मैंने किसका नाम दिया, ci is summation xi minus x bar divided by
एस एक्स एक्स, ठीक है, एस एक्स एक्स। नाउ सी, समझो यहां पे, तो बीटा वन हैट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एस एक्स वाई अपॉन एस एक्स एक्स, ठीक है। रिमेंबर दिस, बीटा वन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एस एक्स वाई डिवाइड बाई एस एक्स एक्स, विच इज सिंपली समेशन सी आई वाई आई, ठीक है। एंड बीटा नॉट क्या था हमारे पास, बीटा नॉट हैट, दैट्स वाई बार माइनस बीटा वन हैट एक्स बार, ठीक है। वायर यहाँ पे जो एक्स है, दिस इज नॉन रैंडम, दिस इज नॉन रैंडम। नाउ अब जो हम देखने जा रहे हैं, दैट्स अनबायस्ड कैरेक्टर of beta naught and beta naught hat and beta 1 hat. Now see, what's my beta 1 hat? That is sxy upon sxx, that is equal to summation xi minus x bar yi minus y bar upon summation xi minus x bar square. ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है। Now expectation of beta I hat, this is equal, this also equal to summation ci yi. Expectation of beta 1 hat, that is expectation of summation ci yi, ci yi, and this will be equal to, देखो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है, बाहर आएगा, summation ci expectation of yi. Clear है? Now see, this is summation ci, what is this, expectation of yi, क्या होगा ये होगा yi क्या है, किसके बराबर है, that's beta naught plus beta 1 x plus ei, so expectation of ei. Clear है? expectation of ei, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक्स आई क्या है, नॉन रैंडम है ना, ये तो नॉन रैंडम है ना, तो जो भी रैंडम वेरिएबल होता है, एक्सपेक्टेशन तो रैंडम वेरिएबल का ही होता है ना, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ ई है, तो आपको पता ही है एरर का एक्सपेक्टेशन 0 के बराबर होता है। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई अंदर कर लो, तो ये होगा बीटा नॉट समेशन सी आई प्लस बीटा वन समेशन ci xi. Clear? So this is beta naught, what is this, this is summation xi minus x bar upon sxx plus beta 1 summation xi minus x bar और साथ में xi डिवाइड बाय sxx. क्लियर? नाउ अब देखो, क्या ये 0 होगा, क्या ये 0 होगा, कैसे 0 होगा, कैसे 0 होगा, देखो sum of deviations taken about the mean is also always 0, मतलब यहाँ पे क्या होगा, summation xi minus x bar is always equal to 0. Check descriptive statistics from fundamental of mathematical statistics, सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ये लिखा होगा, ठीक है। ये 0 के बराबर होगा, देखो यहाँ पे समेशन वेरी कर रहा है ना एक्स आई पे भी, तो ये 0 नहीं होगा, क्योंकि समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई एक्स आई, ये वेरी कर रहा है, ये देखो ये 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं होगा ना, तो अगर ये 0 है तो ये पूरा 0 होगा, क्योंकि ये 0 नहीं है, इसीलिए यही टर्म यहाँ पे बच जाएगी, ये 0 नहीं होगा। तो ये किसके बराबर होगा, बीटा 1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार एक्स आई अपॉन एस एक्स एक्स। अगर हम इसको एलोन लेके चलते हैं तो वो 0 होगा, बट यहाँ पे वेरी कर रहा है ये वाला एक्स भी, तब ये 0 नहीं होगा, अब ये 0 नहीं होगा। नाउ ये किसके बराबर होगा, बीटा 1
देखो समेशन एक्स आई इंटू एक्स आई, दिस इज समेशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाई एस एक्स एक्स माइनस 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 एक्स बार समेशन एक्स आई डिवाइड बाई एस एक्स एक्स। जिस समेशन की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे इसके साथ समेशन एक्स आई इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये टर्म हमारे पास बन गई। ठीक है, एक्स बार तो कांस्टेंट है, इसकी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, नाउ दिस इज बीटा वन, दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम समेशन को बाहर ले लिए तो ये क्या होगा, दिस विल बी सिंपली समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स। सो दिस इज एस एक्स एक्स, दिस इज एस एक्स एक्स, तो ये आएगा बीटा वन। सो बीटा वन हैट इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा वन। So expectation of beta 1 hat is equal to beta 1. Yeah, beta I hat is equal to beta I. Clear? So beta 1 is unbiased estimator of. So beta 1 hat is an unbiased estimator, yes, unbiased character of beta 1. Clear है? क्लियर है? नाउ अब किसकी बारी है? अब हमें निकालना है बीटा नॉट हैट। अब ये किसके बराबर होगा? ये होता है y बार माइनस बीटा वन हैट x बार, बीटा वन हैट x बार, बीटा वन हैट x बार, बीटा वन हैट x बार। So see now expectation of beta naught hat क्या होगा? This will be expectation of y bar minus beta 1 hat x bar. So this will be equal to expectation of, अच्छा y bar किसके बराबर है? That is beta naught plus beta 1 x bar minus beta 1 hat x bar. यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा, नहीं, ये बीटा वन है और ये बीटा वन हैट है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सो सी दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट इज बीटा नॉट, क्योंकि कांस्टेंट का कांस्टेंट ही वापस आएगा, प्लस यहाँ से एक्स बार को कॉमन निकालो, ये आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन माइनस बीटा वन हैट। क्लियर? सो सी अरे यार ये साथ में ये भी आएगा ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट। सो दिस इज बीटा नॉट प्लस एक्स बार, व्हाट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन? दैट्स बीटा वन हैट। नहीं, expectation of beta 1, what's expectation of constant? That's beta 1 minus what's expectation of beta 1 hat? That's beta 1। ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव किया ना अभी, बीटा 1, तो ये और ये जीरो बनेगा, तो ये पूरा जीरो बनेगा, ये आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट हैट इज बीटा नॉट। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट हैट इज इक्वल टू बीटा नॉट। अब ये कैसे आया वो आपने देख लिया, दिस इज बीटा नॉट हैट इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ बीटा नॉट। तो यहाँ पे फिर से समझो, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से समझो, यहाँ पे मैंने एक चीज किया है, देखो अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हम इस पे भी अप्लाई करेंगे, इस पे भी अप्लाई करेंगे, इस पे भी अप्लाई करेंगे, तो सी ये तो कांस्टेंट है पहले, ये तो बाहर आएगा, अंदर क्या बचा? एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट, और ये हमने अभी देखा ये किसके बराबर होगा? ये होगा बीटा वन, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट मतलब बीटा वन माइनस बीटा वन, दैट इज जीरो। सो ये बनेगा बीटा नॉट। ठीक है, तो यहां से हमने देखा, अगर आपको कभी पूछा गया व्हाट्स द बायसनेस ऑफ बीटा नॉट या बीटा वन, याद रखना याद रखना याद रखना, हमेशा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हैट होता है बराबर बीटा प्लस बायसनेस ऑफ बीटा। अगर बायसनेस जीरो है तो ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, अगर बायसनेस जीरो है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, समझो, अगर बायसनेस जीरो है ये अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा, देन क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हैट इज बीटा, दैट्स अनबायस्ड एस्टिमेटर। अब अगर बायसनेस कुछ है तो वो हम कैसे निकालेंगे? बायसनेस या बायस ऑफ बी
बीटा इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा हैट माइनस बी। ठीक है, ठीक है, ये होता है बायसनेस। अगर अब हम निकालेंगे बायसनेस ऑफ बीटा नॉट हैट, वो होगा बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा नॉट हैट माइनस बीटा नॉट सिंपली। और अगर हम बायसनेस ऑफ बीटा वन हैट देखेंगे, वो होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा वन हैट माइनस बीटा वन। क्लियर है, ये होता है बायसनेस। ठीक है, ये होता है बायसनेस। नाउ वेरिएंसेस देखेंगे हम। एक्सपेक्टेशन तो देखा हमें अनबायस्ड एस्टिमेटर। नाउ वेरिएंसेस निकालेंगे हम बीटा नॉट और बीटा वन का। नाउ व्हाट्स वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट? दैट इज वेरिएंस ऑफ समेशन ci yi। और ये किसके बराबर है? c। ये किसके बराबर होगा? समेशन ci स्क्वायर वेरिएंस ऑफ yi प्लस डबल समेशन ci cj covariance between yi yj। I is equal to 1 and I is not equal to j। अब सर ये कहां से आया? सर ये फॉर्मूला कहां से आई? FMS चेक एक्सपेक्टेशंस, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस चैप्टर है, वहां पे आप ये चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, वो आपको खुद चेक कर लेना है। ठीक है, वो आपको खुद चेक कर लेना है। Now variance of beta naught, the variance of beta 1 hat, that is now variance of, अरे ये तो लिख लिया ना मैंने अभी यहाँ पे, ऑलरेडी अंडरस्टूड। नाउ मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए क्या? सी व्हाट आई नीड एक्चुअली इज वेरिएंस ऑफ वाई आई। पहले मैं वेरिएंस ऑफ वाई आई निकालूंगा यहाँ से। सी वेरिएंस ऑफ वाई आई, दैट इज सिंपली वेरिएंस ऑफ वाई आई किसके बराबर? दैट्स बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस ई आई। सो ये किसके बराबर होगा? देखो, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट, एज यू नो वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। रिमेंबर दिस, वेरिएंस ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट इज जीरो, वेरिएंस ऑफ बीटा वन एक्स आई इज जीरो प्लस वेरिएंस ऑफ ई आई बचेगा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। एंड covariance between yi and yj will also is equal to 0, as covariance between ei and ej is also equal to 0. There is no multicollinearity। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। Now variance of beta 1 hat is equal to summation ci square variance of yi, that is summation ci square sigma square। Now variance of beta 1 hat is equal to sigma square, what's ci? That is summation xi minus x bar square divided by sxx square। अब मैंने क्या किया है? यहाँ पे भी स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, क्योंकि ci स्क्वायर था ना वो। सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, एक sx तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज sxx डिवाइड बाय sxx स्क्वायर। एक sx के साथ मर जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन sxx। सो वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट क्या आया? दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन sxx, सिग्मा स्क्वायर अपॉन sxx। ठीक है, नाउ रिमेंबर दिस, नोट है यहाँ पे, रिमेंबर दिस पहले कि वेरिएंस ऑफ ax प्लस b होता है बराबर वेरिएंस ऑफ, इफ x इज रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ ax प्लस वेरिएंस ऑफ b। अगर वेरिएंस ऑफ अगर x इज रैंडम वेरिएबल, देन ये होगा a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस 0। रिमेंबर दिस, अगर यही हुआ, ओनली दिस। अब नाउ अगर वेरिएंस ऑफ x प्लस y हुआ, तो ये होगा बराबर वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y प्लस 2ab कोवेरिएंस
x कामा y, ठीक है। और अगर वेरिएंस ऑफ x माइनस y है वो होगा वेरिएंस ऑफ x माइनस वेरिएंस ऑफ y प्लस, सॉरी, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y माइनस 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 2ab कोवेरिएंस ऑफ x कामा y। क्लियर? नाउ सी, अब मुझे क्या चाहिए? नाउ सी, अब मुझे क्या चाहिए? Variance of beta naught hat, that is equal to variance of y bar minus beta 1 hat x bar. So ये होगा बराबर variance of y bar plus variance of beta 1 hat x bar minus 2 a तो 1 है, b क्या है? b is x bar, कांस्टेंट है, कोई तो टर्म आएगी ना, कोवेरिएंस ऑफ y बार कामा बीटा 1 हैट। नाउ देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो ये भी मुझे पता होगा, ये भी मुझे पता होगा, लेकिन ये पता नहीं होगा। अब ये इसको हम कैसे निकालेंगे? पहले हम यही निकालेंगे, पहले हम यही निकालेंगे। सी सी इस इक्वेशन को याद रखना। सी कोवेरिएंस बिटवीन y बार covariance between y bar comma beta 1 hat, that is equal to expectation of y minus expectation of y bar multiply beta 1 hat minus expectation of beta 1 hat। तो ये होगा बराबर expectation of y minus y hat beta 1, सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो इसको, दिस इज समेशन ci yi minus beta 1। सो ये होगा बराबर व्हाट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ yi माइनस y hat। अगर आपको याद होगा एरर को मैंने क्या लिखा था, दैट्स y माइनस y hat, दिस इज प्रेडिक्टेड वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, मतलब ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। सो ये क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई बार, मतलब एरर का एरर बार मल्टीप्लाई समेशन ci yi minus beta 1। now this is equal to expectation of e bar summation beta naught, this is summation और ये e है याद रखना, प्लस बीटा 1 x प्लस एप्सिलॉन i और yi माइनस बीटा i। और ये होगा बराबर, अगर हम देखेंगे जब ये 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ ई बार भी 0 होगा तो ये पूरा 0 होगा। सो कोवेरिएंस बिटवीन y कामा बीटा 1 हैट इज 0। सो अपनी इक्वेशन पे वापस आते हैं, क्योंकि सी मैं बताऊंगा आपको ये कैसे हुआ, मैं बताऊंगा आपको ये कैसे हुआ। सी ई किसको फॉलो करता है, नॉर्मल 0 कामा सिग्मा स्क्वायर। सो ई बार किसको फॉलो करेगा, नॉर्मल 0 कामा सिग्मा स्क्वायर अपॉन n। सो एक्सपेक्टेशन तो वही रहा ना, 0 0, एक्सपेक्टेशन तो चेंज नहीं होगा ना, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग is equal to 0, 0 multiply something is equal to 0, is equal to 0। clear? now variance of beta naught hat, that is equal to simply now variance of y bar plus x bar square variance of beta 1 hat minus 0 minus 0। so this will be equal to variance of y bar कितना होता है, sigma square upon n from sampling distribution, this is equal to sigma square upon n plus x bar square, what's variance of beta 1, that is sigma square upon sxx minus sx minus 0, 2 नहीं आएगा माइनस 0, मतलब इसको खत्म ही करो, इसको लिखो ही मत, ठीक है।
नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर, सो दिस विल बी 1 by n प्लस x bar square upon sx, x is variance of beta naught is equal to variance of beta naught। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। फिर से एक बार जिन्होंने नोट्स बनाए, फिर से एक बार मेरे वीडियो को 2x स्पीड पे देख के नोट्स को पलट दो, तब देखना आपको सब कुछ चीजें दिखेगी कि हमने किया क्या है। नाउ वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट आ गया, नाउ वेरिएंस ऑफ बीटा 1, वेरिएंस ऑफ बीटा 1 तो हमने निकाला, वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट भी हमने निकाला। हाँ, अब एक चीज है, दैट्स कोवेरिएंस बिटवीन दीज पैरामीटर्स, दैट्स बीटा नॉट हैट कॉमा बीटा 1 हैट, दिस इज इक्वल टू कोवेरिएंस बिटवीन बीटा नॉट किसके बराबर होता है, दैट्स y बार कॉमा बीटा 1 हैट माइनस x बार वेरिएंस ऑफ बीटा 1 हैट। तो सिंपली ये होगा बराबर, ये तो 0 के बराबर है, अभी तो देखा हमने, माइनस x बार सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स, मतलब कोवेरिएंस बिटवीन दिस इज इक्वल टू माइनस x बार सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एस एक्स एक्स। अगर ये 0, ये कब 0 होगा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हेन विल बी दिस इक्वल्स टू 0, कोवेरिएंस कब 0 होगा, कब 0 होगा, जब x बार 0 बन जाएगा, when x bar is 0, covariance between parameters is 0। ठीक है, अच्छा यहां से हमने बीटा 1 और बीटा 2, बीटा 1 और बीटा नॉट को क्या प्रूव किया है, somehow we have proved that beta naught and beta 1 are below, क्योंकि इनका वेरिएंस भी कम होगा। अगर हम कोई और भी एस्टिमेटर देखेंगे ना, कोई भी एस्टिमेटर होगा, मतलब एक पैरामीटर के मोर देन वन एस्टिमेटर्स होते हैं, याद रखना, पैरामीटर के मोर देन वन एस्टिमेटर जिनका वेरिएंस सबसे कम होगा। लेट्स सपोज मेरे पास ये बीटा 1 हैट है, इसके कितने कितने एस्टिमेटर्स होंगे, यहाँ बीटा 1 ले लो, इसके कितने एस्टिमेटर्स होंगे, इसके इनफिनाइट एस्टिमेटर्स होंगे। लेट्स सपोज बीटा 1, बीटा 1 तो खुद ही, हाँ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 अप टू सो ऑन, इनमें सबसे कम वेरिएंस जिसका है और एक्सपेक्टेशन ऑफ बीटा 1 किसके बराबर आना चाहिए, बीटा के बराबर, या बीटा 1 के बराबर आना चाहिए, और वेरिएंस ऑफ बीटा 1, वेरिएंस ऑफ बीटा 2, इनमें मतलब अप टू सो ऑन, इनमें सबसे कम वेरिएंस वाला वेरिएंस ऑफ बीटा 1 अगर हुआ तो हम बोलेंगे बीटा 1 इज बिलो बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर। ये हम पढ़ेंगे, गॉस मार्कोव थ्योरम यही कहती है कि एक एस्टिमेटर हम कैसे ब्लू दिखाते हैं। ठीक है, ये आपने देख लिया, ये था आज का लेक्चर। एंड जो मैंने ऑलरेडी, मेरा प्लेलिस्ट है लीनियर मॉडल्स का, वो वीडियोस मतलब 1 घंटे से ज्यादा के हैं, और उनमें इतनी क्लियरिटी नहीं होगी, मैं बता रहा हूं कि उनमें इतनी क्लियरिटी नहीं होगी, क्योंकि वो मैं पहली बार मैंने पढ़ाया था, वो तब मुझे चीजें उतनी आती नहीं थी। ठीक है, वो मैंने तब पढ़ाया था। अभी आपको लग रहा होगा हाँ these videos are very much helpful। ठीक है, शेयर कर देना इन वीडियोस को अपने क्लासमेट्स में जिनको इनकी नीड होगी। मेरे को पता है ग्रेजुएट लेवल पे कैसे प्रोफेसर्स आते हैं और कैसे चले जाते हैं, कुछ समझ भी नहीं आते हैं, और बस ठीक है यार, आई डोंट वांट एनी, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोफेसर की अपनी भी लाइफ होती है यार। ठीक है, हम बट कहीं ना कहीं दे लैक समथिंग, बट मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। बस एक काम कर लेना, अच्छे से वीडियोस को देख लेना, और ये आपके ग्रेजुएशन लेवल जितने मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब कंटेंट जो है मेरा, दिस इज इनफ ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स के लिए, इनफ है। इवन कि आईएएस के एग्जाम्स में भी मेरे नोट्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चाहे आप लीनियर पैरामीट्रिक फंक्शन उठा लो, ब्लू उठा लो, या सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल उठा लो, जो भी मैं करा रहा हूँ ना, ये बहुत काम आएगा आपको। अभी तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये आपको बहुत काम आएगा।